नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ में क्या क्षेत्रीय पार्टियों की, रीजनल पार्टियों की कोई भविष्य नहीं है? अजीत जोगी प्रथम मुख्यमंत्री थे। हर वक्त कहा जाता था उनके अपने फॉलोअर्स हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति में उनका बड़ा पैठ है और यह साबित भी उन्होंने कर दी 2018 के विधानसभा चुनाव में। 2018 के विधानसभा चुनाव में 55 सीट पर जोगी कांग्रेस लड़ी, 5 सीट पर जीत हासिल हुई और वोटिंग परसेंट की बात करें तो 7.6% वोट उनको मिला। बसपा के साथ गठबंधन रहा, बसपा को भी 2 सीटें मिली और 35 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ी थी। लेकिन लगभग 70 सीट पर 69 सीट पर कांग्रेस को जीत हुई और भारी मतों से कांग्रेस ने सरकार बनाया। 2 साल में अजीत जोगी का निधन हो जाता है हाल ही में, और 2 साल में जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है, क्या जोगी कांग्रेस विखर रही है? विलय होने के लिए उसके नेता दूसरे पार्टी में विलय कराने के लिए आतुर है। देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा, ये 2 लोगों की बात करें, दोनों विधायक हैं। देवव्रत सिंह सांसद भी रह चुके हैं, बड़े शख्सियत है। उनकी बात करें या बलौदा बाजार के विधायक प्रमोद जी की बात करें, ऐसा लगता है वो कांग्रेस में जाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आता है वो नहीं चाहते कि पार्टी में कहीं और से दल बदल होकर आए, क्योंकि सरकार को कोई खतरा नहीं है। और इसी बीच में ये भी वो कहते हैं पार्टी में कोई भी आएगा, कोई भी विलय होगा, इस तरह की कोई भी चीजें होंगे, वो पार्टी हाईकमान के यानी कांग्रेस के बड़े नेता उस पर निर्णय लेंगे, पार्टी हाईकमान निर्णय लेंगे। आज एक और चौंकाने वाली बात हुई। पहले देखा गया आर.के. राय, गुंडेरदेही के पूर्व विधायक, वो बीजेपी के साथ डायस शेयर किए, मंच साझा की। और थोड़ी देर में यह भी बात आई कि धर्मजीत सिंह कई बार के विधायक हैं, कांग्रेस में रहे हैं, आजकल जोगी कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी है। उन्होंने गुफ्तगू की आधे घंटे तक बंद दरवाजे में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ। यह सवाल उठने अभी लगा है, क्या धर्मजीत सिंह कांग्रेस में नहीं जाके बीजेपी में जा सकते हैं? क्योंकि पहले यही कही जा रही थी, रेणु जोगी को छोड़ के 5 विधायक थे, अजीत जोगी का निधन हो गया, रेणु जोगी कोटा से है, बाकी जो 3 विधायक बचे हैं वो कांग्रेस में जा सकते हैं। और इसी बीच में यह भी बात आती है कि धर्मजीत सिंह बीजेपी जा सकते हैं, यानी 2 हिस्से में बढ़ सकता है और बिखर जाएंगे। इसी बात को लेकर अगले आधे घंटे तक हम चर्चा करेंगे, किस तरह से जोगी कांग्रेस की भविष्य रहेगी, या ये विलय हो जाएंगे कांग्रेस से या बीजेपी से। क्या रुख है पार्टी के नेताओं की, क्या रुख रहेगी अन्य दलों की, इन सारी बातों को लेकर और इसका क्या असर होगा मरवाही चुनाव में, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ है सच्चिदानंद उपासने, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। घनश्याम राजू तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता है और अच्छे से जानते हैं जोगी कांग्रेस को भी और साथ ही कांग्रेस के पॉलिटिक्स को भी। और साथ ही जोगी जी की पार्टी से भगवानू नायक हैं, वकील हैं और साथ ही प्रवक्ता हैं जोगी कांग्रेस के। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूंगा सच्चिदानंद उपासने जी से। सच्चिदानंद जी, क्या धर्मजीत सिंह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्योंकि गौरेला में जिस तरह की गुफ्तगू ही, जो फोटो अब जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसको लेके तो यही लग रहा है कुछ तो खिचड़ियां पक रही है। उपासने जी क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है। जब अजीत जोगी जी कांग्रेस के और बहुत कद्दावार नेता रहे, वो कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बना सकते हैं। कांग्रेस से बहुत से लोग निकलकर उनकी पार्टी में जा सकते हैं, फिर उस पार्टी से बहुत से लोग निकलकर फिर कांग्रेस में जा सकते हैं। तो ये एक इस प्रकार का द्वंद्व जो है चलता रहता है और स्वाभाविक रूप से यानी कि आप कहना चाहते हैं, आप इनकार नहीं करते कोई आ जाए। माननीय जोगी जी माननीय जोगी जी जो हैं जब थे तो ये पार्टी बनी ही किस आधार पर, इसका न्यू ही इस पार्टी की न्यू थी कि जोगी जी और भूपेश बघेल जी की जो लगातार चल रही लड़ाई थी
उस लड़ाई का परिणाम ये पार्टी थी। अब माननीय जोगी जी नहीं रहे तो स्वाभाविक रूप से जो जोगी जी के प्रभाव क्षेत्र से उस पार्टी में लोग जुड़े थे वो धीरे धीरे कहीं न कहीं अपनी मूल पार्टी में जा रहे हैं। उसमें से बहुत से लोगों की खटास इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अब संभवतः उस पार्टी के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, वो अपना दूसरा विकल्प खोजेंगे। और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उस विकल्प के रूप में है। यदि ऐसी कोई बात है तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे भी सदा सबके लिए खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी तो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जो भी इस पार्टी के रीति नीतियों पर विश्वास करेगा, जी बहुत इस पार्टी में डिप्लोमेटिक होकर जवाब दे रहे हैं। वो किसी बात का इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन भगवानो नायक जी, धर्मजीत सिंह के जिस हिसाब से बंद कमरे में गुफ्तगू को जोगी कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय धर्मजीत सिंह हमारे विधायक दल के नेता और हमारी पार्टी के एक मजबूत नींव है, वो एक कद्दावर नेता है। और आज उन्होंने आदरणीय रमन सिंह जी से मुलाकात की है, बंद कमरे पर बैठक हुई है और उनका यह कहना है कि मारवाही की धरती जो माननीय अजीत जोगी जी की मिट्टी है और वहां पर रमन सिंह जी आए हुए हैं, तो एक शिष्टाचार के नाते उन्होंने मुलाकात किया। और आज के संबंध है नहीं, रमन सिंह जी से पुराने संबंध है। एक सेकंड भगवान जी, मुलाकात हुई और जब दो नेताओं की मुलाकात होती है जी 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 आप जो कह रहे हैं कि वो आए जोगी जी के इलाके में, जब तक अजीत जोगी के परिवार वहां पे विधायक रहा मुझे याद नहीं है रमन सिंह प्रचार करने कभी मरवाही पेंड्रा गए होंगे। अगर गए भी होंगे इस तरह से वहां पे डट कर रहने के बाद मैंने नहीं देखा है। लेकिन इस वक्त डटे हुए हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी की जीत होगी। और जिस बात आप कह रहे हैं कि अगर जोगी जी के गढ़ पे कोई आता है तो स्वागत करते हैं, फिर देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा वो जिस सुर पे बोल रहे हैं वो तो भूपेश बघेल का स्वागत कर रहे हैं। वो तो कहीं पे भी नहीं दिखा मुझे डॉक्टर रमन सिंह को स्वागत करते हुए। भगवानू जी क्या कहेंगे? देखिए, देवव्रत सिंह जी का स्पष्ट रूप से बयान आया कि उनके खून में कांग्रेस है, वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं। चूंकि वो 3 विधायक जब तक नहीं जा सकते तब तक वो ऐसी नियम नहीं उनकी विधायकी चले जाएगी। तो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, जो जाना चाहता, जहां जाना चाहता है वो जा सकता है, उसमें कोई रोक नहीं। रही बात धर्म सिंह जी से कि उनका ऐसा कोई भी बयान नहीं आया कि वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। और रमन सिंह जी से और कहीं ना कहीं धर्मजीत सिंह का एक संबंध है, पुराना संबंध है, दल का रिश्ता नहीं दिल का रिश्ता है। तो एक मुलाकात हुई है और निश्चित रूप से आज देखेंगे जिस तरीके से जोगी परिवार को दुर्भावनापूर्वक आज मरवाही की मिट्टी से अलग कर दिया गया, चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, हमारे पार्टी को अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज एक न्याय यात्रा भी हमारे द्वारा निकाली गई, आज उसको भी उस पर भी अनुमति नहीं दी जाती, उस पर भी हमें रोका जाता है। तो हमारे नेता निश्चित रूप से रमन सिंह जी से मिले हैं और ये कहीं ना कहीं एक शिष्टाचार है, एक मुलाकात हुई है, राजनीतिक चर्चाएं भी हुई। उन्होंने ऐसा कोई भी बयान अभी नहीं दिया है कि वो जनता कांग्रेस को छोड़ करके वो जाने। भगवानू जी, मैं धर्मजीत सिंह को सदन के अंदर, सदन के बाहर, उनके लोरमी क्षेत्र में, उनके जो इलाका है विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भी और बाकी जगह पे भी मैं जितना जानता हूं, उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वो स्वयं काफी दबंग नेता हैं। फिर रमन सिंह से मिलके वो कौन सा गुहार लगाना चाहते थे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वैसे घनश्याम राजू तिवारी जी, सीधा सवाल है, 3 विधायक जैसे भगवानू नायक कह रहे हैं, 3 विधायक होते तो हो सकता है विलय हो जाती या कांग्रेस में चले जाते। उसको रोकने के लिए क्या बीजेपी की यह चाल रही है कि एक को रोक दो? क्योंकि रेणु जोगी कांग्रेस जा ही नहीं सकती, क्योंकि जोगी जी का ही अंतिम इच्छा रही है पार्टी बनाए और प्रदेश के लिए काम करे, तो रेणु जोगी नहीं जाएगी। 2 विधायक उतावले हैं जाने के लिए, तीसरा विधायक रेणु जोगी या धर्मजीत सिंह, तो धर्मजीत सिंह को अपने फांसे में ले ले, अपने हिसाब से ले ले, ताकि विलय जोगी कांग्रेस का कांग्रेस से ना हो पाए। यही है घनश्याम राजू तिवारी जी। देखिए होता जी, जो प्रश्न आपने किया है एक निश्चित ही इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि वो किस सोच और किस विचारधारा के साथ जो वर्तमान दल में है उसको छोड़ना। लेकिन मैं एक बात बहुत दूसरी कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ को
के निर्माण को लगभग आज 20 वर्ष हो गए हैं, और इन 20 वर्षों में ये दूसरी तीसरी बार हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय दल यहां पर अपना जनाधार बनाने के लिए अन्य राजनीतिक दलों से हटकर एक नया दल बनाए, और ये बार बार देखने में आया कि छत्तीसगढ़ द्विपक्षीय दलों का ही राजनीतिक परिदृश्य यहां दिखाई पड़ता है, और ये बातें कहीं ना कहीं उसी ओर इशारा कर रही हैं कि फिर से एक क्षेत्रीय दल समाप्ति की ओर है, जो हम आप देख पा रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में 2 ही दलों का जनाधार है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जो मान रहे हैं क्षेत्रीय दल समाप्ति की ओर है के आधार पर, घनश्याम जी आप ये मान रहे हैं कि क्षेत्रीय दल यानी जोगी कांग्रेस जवाब दूंगा, समाप्ति की ओर बढ़ रही है? निश्चित तौर पर, इसके अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं है। और चाहे वो लोकतंत्र में सबको अपने अधिकार है, जो भगवानू जी चाहता है जाए, जो जहां करना करते। इन्होंने देखिए, इसमें प्रकाश जी देखिए, इन्होंने सबसे पहले बसपा के साथ मिलकर दल बनाया, जो बसपा सहयोगी इनकी थी, आज वो बसपा पहले इनका हाथ छोड़ चुकी थी। और जो वर्तमान की परिदृश्य और स्थितियां हैं, उस पर जो हम आप देख पा रहे हैं या पब्लिक डोमेन में है, जो मीडिया के हलकों पर है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि जो विचारधारा कांग्रेस जी, मेरा एक सवाल है, कांग्रेस में आना चाहते ठीक है, वो निश्चित तौर पर उनका स्वागत है, लेकिन जो लोग ठीक है, ये बातें जो मुझे तिवारी जी कह रहे हैं, कांग्रेस जो बात कह रही है, भगवानू जी, घनश्याम जी एक सेकंड, भगवानू जी जो बातें तिवारी जी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, ये कहीं ना कहीं मुझे अजीत जोगी की याद दिलाती है। उन्होंने कहा था जब 14 बीजेपी के विधायकों को और बसपा के विधायकों को दलबदल करवा के कांग्रेस में सम्मिलित करवाए थे 2000 से 2003 के बीच में, उनका मानना था छत्तीसगढ़ में अगर क्षेत्रीय दल होंगे तो अस्थिरता होगी, 2 दल रहना चाहिए, बीजेपी और कांग्रेस। जो भी निर्णय ले इन 2 दलों के बीच ले। क्या जो जोगी जी की भावना थी 2000 से 2003 के बीच में, आज उसी भावना के कारण दिक्कत में उन्हीं की खुद की जोगी कांग्रेस है? भगवानू नायक जी देखिए, होता सर, माननीय जोगी जी ने जब ये सब कहा था उस समय की परिस्थिति अलग है, लेकिन आज पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है अप्रासंगिक हो रही है, लोगों का मोह अब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से भंग होता जा रहा है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण मैं बताऊंगा। पूरे देश का परिदृश्य अगर आप देखेंगे तो आज उड़ीसा देख ले, बीजेडी पिछले 20-25 वर्षों से, आप तृणमूल कांग्रेस को देख लेंगे, पश्चिम बंगाल में देख लेंगे शिवसेना, एनसीपी, आज आरजेडी, आप आंध्र प्रदेश में चले जाएंगे वायरस कांग्रेस, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे महज 2 माह पहले चुनाव चिन्ह मिलता है, उसमें हम इतने बड़ी जीत हासिल करते हैं। और हमारी जो पार्टी मुश्किल से अभी 2 से लेकर 3 वर्ष हुई है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का आप स्थिति देखेंगे, कितने 2 सीटों से वो शुरू की थी, आज पूरे देश में उनकी सरकार है। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी, 120 पुरानी। तो ऐसा बिल्कुल भी मैं आदरणीय घनश्याम राजू तिवारी जी से मैं असहमत हूं कि क्षेत्रीय दल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। देखिए, हमने एक चुनाव लड़ा है और छत्तीसगढ़ के इतिहास में, 82 साल के इतिहास में ये पार्टी इतनी बड़ी जनाधार लाते हुए वो जो चुनाव जीत करके आई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में जो है इसका उज्जवल भविष्य है, छत्तीसगढ़ का भविष्य जनता कांग्रेस है। ठीक है, मैं उपासने जी से एक बात जानना चाहूंगा। उपासने जी, आप राजनीति को बहुत करीबी से देख रहे हैं, बचपन से आपकी पृष्ठभूमि राजनीति ही रही है। 2003 के चुनाव में एनसीपी आती है मैदान में, कांग्रेस में विभेद होता है, विद्याचरण जी शुक्ला उस वक्त पार्टी से अलग हो जाते हैं और उनकी पार्टी जब वोट आती है तो जितने परसेंटेज ऑफ वोट मिलता है उसका यह फायदा रहता है, बीजेपी सत्ता पे काबिज हो जाती है, कांग्रेस सत्ता से खिसक जाती है। सीट के आधार पर भले ही उनको कुछ ना मिला हो, लेकिन क्षेत्रीय दल में एनसीपी ने, तब एनसीपी के ही नाम से वो जीते थे, और यही बात लगभग दोहराने की बात सोच रहे थे अजीत जोगी 2018 में, जो संभव नहीं हुआ। रीजनल पार्टी की अब फ्यूचर, भविष्य क्या देखते हैं उपासने जी छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ में तो अभी तक रीजनल पार्टी का प्रयोग सफल नहीं हुआ है, लेकिन माननीय जोगी जी ने जो प्रयोग किया है वो बहुत कुछ हद तक के पहले ही चरण में उनको सफलता काफ़ी अच्छी मिली, जो प्रारंभ था उस दृष्टि से। लेकिन क्षेत्रीय दलों का
जो अस्तित्व होता है नेतृत्व पर निर्भर करता है कि नेतृत्व कैसा होगा, उसका जनाधार कैसा होगा, उसकी मान्यता जनता में कितनी होगी, तब उस पार्टी की मान्यता होती है। क्षेत्रीय दल पूर्णतः, यानी आप कहना चाहते हैं ममता बनर्जी, नवीन पटनायक यही चेहरा है जो आगे ले जा रहे हैं? जी, निश्चित रूप से जो व्यक्ति आधारित होते हैं उस व्यक्ति के जीवन काल तक वो चलते हैं, उसके बाद नेतृत्व कैसा डेवलप होता है, वो उस पार्टी को कितना, उस जो गैप है उसको कितना भर सकता है, इसके ऊपर उस दल की नींव रहती है, उसकी बढ़त रहती है, उसके सब प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। लेकिन हमने देखा है कि माननीय जोगी जी के निधन के बाद कहीं न कहीं जनता कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान में रही है। लगातार कार्यकर्ता भी उनके जाते जा रहे हैं, लगातार विधायक उनके जो है वो दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं। तो ये अब उसके जो वर्तमान नेतृत्व है उसके ऊपर एक प्रकार का ये दारोमदार है कि वो किस प्रकार से उस दल को स्थायित्व रख सकता है। जितना जोगी जी ने उसको रखा, जितना जोगी जी ने बढ़ाया, उतना अब वंश जो है आपको कितना कर सकता है, ये उनकी परीक्षा की घड़ी है। उपासनी जी, मैं आपको, ठीक है, उपासनी जी मैं आपको 2 दशक से भी अधिक समय से जानता हूं। जितने सॉफ्ट शब्दों का चयन आप कर रहे हैं जोगी कांग्रेस के खिलाफ, जब कांग्रेस के बारे में बातें होती है तो आप काफी कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। अचानक जोगी कांग्रेस के प्रति बीजेपी के नेताओं के इतनी संवेदनाएं क्यों है? आज रमन सिंह भी बोले कि बार बार जोगी परिवार को अपमान किया जा रहा है। ये बातें जो है अचानक इतनी संवेदना चुनाव के समय, मरवाही चुनाव को देखते हुए बीजेपी की स्टैंड है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्य का बखान करती है। जो सत्य परिस्थितियां हैं उसी को भारतीय जनता पार्टी रखती है। वर्तमान में मरवाही के चुनाव में यह साबित हो गया कि कांग्रेस किस प्रकार से भयभीत थी जोगी परिवार से, कि उन्होंने एन कैन प्रकार आनंद फानंद में जिस प्रकार की प्रक्रिया अख्तियार की और उस दंपत्ति को, जोगी दंपत्ति को वहां से चुनाव से बाहर कर दिया। तो ये एक उनका भय था। उस भय को हम उसी की अभिव्यक्ति करते हैं कि भाई जो मामला, इतना भय क्या था कि उनको चुनावी मैदान से आपने बाहर कर दिया, इतना भय क्या था कि अभी वो जब घूम रहे हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हो, उनको न्याय यात्रा से रोक रहे हो। तो ये भय है। उस भय को तो हम कहेंगे कि प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। हमारे खिलाफ भी वो बोल रहे हैं, जोगी का दल जो है वो हमारे खिलाफ भी लगातार जहर उगल रहा है। नहीं बोल रहे हैं सर, इतने मुखर नहीं है। न्याय हो तो उसका वो बीजेपी के खिलाफ मुखर नहीं है, प्रयोग करेंगे। सर आर.के. राय ने आज आपके साथ मंच साझा कर लिए, एक संदेश दे दिए कि अगर जोगी के समर्थक है वो बीजेपी को चॉइस कर सकते हैं, कांग्रेस को नहीं। क्योंकि आर.के. राय उन्होंने मंच साझा किए। धर्मजीत सिंह आज गोरेला में मिल लिए। घनश्याम राजू तिवारी जी क्या कहेंगे इस सारी बातों को लेकर? क्यों बीजेपी जोगी परिवार को लेकर शब्दों में बड़ा संयमता रख रही है? क्यों इतनी मुखरता से विरोध नहीं कर रही है? घनश्याम राजू जी, देखिए इसका सीधा आशय यही है होता जी, जो लगातार कांग्रेस कहती रही और 15 वर्षों में जिस प्रकार की मित्रता निभाकर डॉक्टर रमन सिंह जी ने जोगी जी का आड़ लेकर इस प्रदेश में राजनीति की और सत्ता हासिल किया, ये समूचे प्रदेश ने देखा है। और ये जो मोह और प्यार की भाषा जिसको आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूं और शायद आपके चैनल के माध्यम से दर्शक भी समझ रहे हैं, ये वही चीज है। ए और बी टीम का जो प्रेम संबंध चलता रहा 15 वर्षों तक, ये उसी का प्रेम है। जिस जाति प्रमाण पत्र की शिकायत भारतीय जनता पार्टी की मारवाही के प्रत्याशी समीरा पैकरा ने की, उसकी जांच डॉक्टर रमन सिंह 15 वर्षों तक कर नहीं पाए। अब उनकी शिकायत पर अगर निराकरण माननीय न्यायालय के माध्यम से हुआ है तो इन्हें तो उस फैसले का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो जांच की रिपोर्ट सामने नहीं लाई। समझ गया सर। जांच की रिपोर्ट बताकर ये ब्लैकमेलिंग करते रहे हमेशा जोगी जी को, ताकि सत्ता पर काबिज रहें। और यही काम जब न्यायालय ने किया है, सर जोगी जी ऐसा शख्सियत है जिनको ब्लैकमेलिंग तो नहीं हो सकता, बट निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से ठीक है, समीकरण बनता है, बिगड़ता है। ठीक है, मैं आज इतना ही समय है हमारे पास। सच्चिदानंद जी उपासने, घनश्याम राजू जी तिवारी और भगवानू जी नायक, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तय है, जोगी जी के नाम पर ही वोट पड़ता था और अक्सर यही कहा जाता था जोगी जी जिसको चाहे हरा सकते हैं। आज जोगी जी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जोगी जी के नाम पर ही सारे
कैंपेन हो रहे हैं, कौन उनके साथ है, कौन उनके विरोध में है। और अचानक बीजेपी कहने लगी है कि जोगी परिवार को जिस तरह से अपमानित करने की बात कांग्रेस कर रही है, यह गलत है। वही सिंबॉलिकली जहां 2 विधायक उनके जोगी कांग्रेस के खुलकर बोले वो जा सकते हैं कांग्रेस में, तो एक विधायक चाह रहे हैं कि मिलके एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ कांग्रेस के हाथ में नहीं है, अभी भी कुछ लोग हैं जो बीजेपी के साथ भी हैं। इस पूरे गणित में क्या क्षेत्रीय पार्टी का भविष्य नहीं दिख रहा है छत्तीसगढ़ में? साथ ही मरवाही में भी इसका असर दिखेगा। 3 तारीख को आप जरूर वोट डालने जाए, वोट जिसको भी देना है दे, लेकिन अपना अधिकार का जरूर साब्यस्त करें। और 10 तारीख को न्यूज 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पर हम ही बताएंगे आपको कि फैसला किसकी ओर है। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक हमें दीजिए विदाई।